दोस्तों आपके पास पुरानी खराब इमरजेंसी लाइट है तो इसको फेंकना मत, इसको अपग्रेड करके आप दोबारा यूज कर सकते हो। ये कितने साल पुरानी इमरजेंसी लाइट है इसको आप इस सॉकेट से पता लगा सकते हो। देखिएगा ये चार्जिंग सॉकेट, ये पतला पिन का चार्जिंग सॉकेट है। पतला पिन चार्जिंग सॉकेट कितना मशहूर था लगभग 10 साल पहले। इसको हम 2015 में परचेज किए थे तो ये लगभग 2 साल तक बहुत अच्छा खासा चलता रहा, लेकिन जब खराब हो गया तो इसको इसी तरह रख दिए, लेकिन फिर से इसको अपग्रेड करके यूज में ले सकते हैं। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं। तो खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक साइड में ये स्क्रू है और एक साइड में ये स्क्रू है। तो यहाँ से पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ से दोनों स्क्रू को हमने खोल दिया। उसके बाद में इसको बॉडी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिएगा निकल जाएगा। अब इससे आप पता लगा सकते हो, देख सकते हो ये पूरी तरह इसमें बहुत ज्यादा धूल मिट्टी सब समाई हुई है। इतना सावधानी से रखने के बाद में इसमें देखिएगा एक लीड एसिड बैटरी लगाई हुई है। ये 4 वोल्ट की बैटरी होती है। ये 4 वोल्ट का ही इमरजेंसी लाइट है। अब इसमें बैटरी ठीक है या खराब है उसको बाद में चेक करेंगे। उससे पहले इसमें इतना धूल मिट्टी है, गंदगी है, जो इसको पहले साफ कर लेते हैं। देखिएगा ये शीशा जो है ना, ये शीशा भी पूरी तरह गंदा हो गई है। तो पहले चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों लगभग में इसको हमने क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। अब साफ करने से देख सकते हो नया की जैसा ये चमकने लगा। अब इसमें सबसे पहले तो आपको बैटरी को चेक कर लेना है कि ये बैटरी अभी ठीक है कि नहीं है, चलने वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पे चलिए मल्टीमीटर लेते हैं। अगर बैटरी ठीक होगा तो थोड़ा बहुत अगर चार्ज होगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इसके दोनों पॉइंट पे यहाँ पे मल्टीमीटर सटाकर देखते हैं। तो देखिएगा ये थोड़ा सा भी चार्ज नहीं बता रहा है, 0.34 बता रहा है, यानी बहुत कम चार्ज है। ऐसा हो लीड एसिड बैटरी का लाइफ ज्यादा दिन का नहीं होता है, बहुत कम ही दिन चलता है। तो इसमें अब हम लगाएंगे लिथियम बैटरी। तो ये मेरे पास रहा लिथियम 18650 बैटरी। इस बैटरी को तो आप जरूर जानते होंगे, 2000 mAh का ये बैटरी है। ये भी बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है और ये बैटरी 4 वोल्ट की होती है। तो दोनों सेम ही काम करता है। ये 4 वोल्ट लिखता है लेकिन ये भी 4 वोल्ट का ही काम करता है। तो अब इसमें 2000 mAh का हम बैटरी लगाएंगे। ये 1000 mAh का ये बैटरी है। तो चलिए पुराने बैटरी को साइड में रखते हैं, ये वाला बैटरी को इसमें डालेंगे। तो बैटरी इसमें डालने से पहले यहाँ पे तो सबसे पहले हमको चार्जिंग जो सॉकेट है ना, इसको अपग्रेड करना होगा ताकि पतला पिन वाला चार्जिंग पिन नहीं मिलता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका कनेक्शन को हटा देंगे। तो एक डायोड है और कुछ वायर जोड़ा हुआ है और एक छोटा सा एलईडी लगा हुआ है जो चार्जिंग इंडिकेटर के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ से चलिएगा इसको हम डिसोल्डिंग करके पहले वायर को छोड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर का एक लेग को छोड़ा दिए। उसके बाद में इसके प्लस वाला पॉइंट पे एक डायोड यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ, तो डायोड को छोड़ा लेते हैं। तो इस तरह इसका कनेक्शन को छोड़ा दिया। अभी इस चार्जिंग सॉकेट को अब बाहर निकाल लेना है। तो ये बाहर निकलेगा कैसे, यहाँ पे देखिएगा आपके पास अगर प्लायर होगा इस प्रकार का प्लायर, तो इस तरह इसको दबाकर आप बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे चलिए इसको हम दबाकर बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जिस तरह निकले तोड़कर भी आप चाहे तो निकाल सकते हो, क्योंकि अब इसका जमाना तो रहा नहीं, अभी ये कोई काम का नहीं है। तो इसको घींच घाच कर आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये देखिएगा हमने इसको निकाल दिया, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब इसमें का टूटा हुआ कुछ है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे चलिए इस सॉकेट की जगह पर एक नया सॉकेट लेंगे। तो ये हम LD3500 सॉकेट ले रहे हैं। आपके पास चाहे तो टाइप सी होगा तो टाइप सी भी आप लगा सकते हो। तो इसमें 2 लेग होती है, ध्यान दे दीजिएगा। देखिएगा एक बड़ी लेग होती है और एक छोटी लेग होती है। तो छोटी वाला माइनस की होती है और बड़ी वाला प्लस की होती है। अगर दोनों लेग बराबर हो तो आप मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हो। तो चलिए इसको इसके जगह पर यहाँ पे लगा लेंगे। सेम उसी प्रकार लगा लेना है और जिस तरह कनेक्शन किया हुआ था ना, उसी तरह इसको भी कनेक्शन करना है। तो इस जगह पर ये प्रॉपर शेप आ गया। उसके बाद में देखिएगा जो प्लस वाला लेग है ना, एक डायोड यहाँ पे लगाया हुआ, तो प्लस वाला पॉइंट पे ये डायोड को सोल्डिंग करना है। तो चलिए यहाँ पे इसका लेग को थोड़ा ऊपर नीचे कर देते ताकि कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। चार्जिंग सॉकेट की जो प्लस वाला लेग है, तो प्लस वाला लेग पे ये डायोड का लेग सोल्डिंग किया हुआ था, तो उस पे इसका लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन और रह गया होगा कि इस तरह डायोड लगाकर चार्जिंग सर्किट बनाइएगा और लिथियम बैटरी चार्ज कीजिएगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसा चार्जिंग सर्किट बनाकर लगाने से कोई भी बैटरी को आप चार्ज कीजिएगा तो ओवर चार्ज तो हो ही जाता है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे देखिएगा TP4056 भी मॉड्यूल है। इसको हम यूज यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं
ताकि सभी जगह पर ये TP4056 उपलब्ध नहीं है और ये महंगा भी मिलती है। तो इसी चार्जिंग सर्किट से हम चार्ज करेंगे और कैसे चार्ज करेंगे जो बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगा, हम आपको लास्ट में जरूर बताएंगे। अगर आपके पास ये TP4056 मॉड्यूल है तो आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम लगाकर इसको नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा इंडिकेटर का एक लेग हम छुड़ाए थे चार्जिंग सॉकेट से। तो इंडिकेटर की एक लेग को क्या करेंगे, माइनस वाला जो चार्जिंग सर्किट का लेग है उसको सोल्डिंग यहाँ पे कर देंगे। तो देखिएगा इस प्रकार उसको भी ये इस जगह पर आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। अभी आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियर कि इसका कनेक्शन हमने कैसे किए हैं। तो इस प्रकार चार्जिंग सॉकेट की दोनों लेग पर आप कनेक्शन कर लीजिएगा, यानी चार्जिंग सर्किट बन जाएगा। अब उसके बाद में क्या करना है कि देखिएगा एलईडी का, यानी जो ये इसमें लाइट लगा है उसका माइनस वाला तार को भी हमने छोड़ाया। तो माइनस वाला तार को कहाँ पे जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट इसी जगह पर जोड़ेंगे। चार्जिंग सॉकेट की जो माइनस वाला लेग है तो एलईडी का माइनस वाला लेग को इसी जगह पर सोल्डिंग कर देंगे, यानी चार्जिंग सॉकेट की माइनस वाला लेग पर इसको सोल्डिंग कर देना है। अब बैटरी पर दो तार को सोल्डिंग करना है, एक प्लस की और एक माइनस। तो देखिएगा इसमें दो पॉइंट रहती है, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा, देखिएगा यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो इसके बगल वाला ये माइनस का पॉइंट है और जहाँ पे प्लस लिखा हुआ उसके बगल वाला ये प्लस की पॉइंट है। इस पे पहले से हम हल्का हल्का सोल्डिंग लगा दिए ताकि कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। आप पहली बार इस पे सोल्डिंग कीजिएगा तो ये जल्दी सोल्डिंग नहीं पकड़ता है। लिथियम बैटरी पर सोल्डिंग कैसे किया जाता है इसका वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हो। तो चलिए पहले इस पे दो तार को हम सोल्डिंग कर लेते हैं, एक माइनस की और एक प्लस की। तो इस बैटरी पर हमने माइनस प्लस की दो तार को सोल्डिंग कर लिए, माइनस वाला की जगह पर ब्लैक तार और प्लस वाला की जगह पर रेड तार। अब इस बैटरी का कनेक्शन इस चार्जिंग सर्किट पर करना है। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये माइनस वाला जो तार है बैटरी का, इसको चार्जिंग सॉकेट की माइनस वाला लेग पर ही सोल्डिंग करना है, यानी जितने भी माइनस वाला पॉइंट है ना सब एक ही जगह सोल्डिंग होगा। तो इस जगह पर चलिए इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस तरह सोल्डिंग कर लेना है। और बैटरी की जो प्लस वाला तार है इसको कहाँ पे सोल्डिंग करना है, तो देखिएगा एक जो डायोड ये लगा हुआ है, डायोड की सिल्वर पट्टी वाला लेग है ना उस पे इसको सोल्डिंग करना है। हम थोड़ा नजदीक से आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डायोड की जो सिल्वर पट्टी वाला लेग है यहाँ पे आपको हल्का सा सोल्डिंग दिख रहा होगा, इसी जगह पर इसको भी सोल्डिंग करना है। तो चलिए बैटरी का प्लस वाला तार को डायोड की सिल्वर पट्टी वाला लेग की ओर से सोल्डिंग करना है। देखिएगा जैसे इस पे सोल्डिंग किए ये एलईडी यहाँ पे जलने लगी, क्योंकि ये एलईडी यहाँ से ऑन है। चलिए इसको बंद कर देते हैं, अभी बंद कर दिए। अब इस बैटरी को क्या करना है, इसमें चिपकाना है। तो आपके पास ग्लू होगा तो ग्लू से भी चिपका सकते हो, या आपके पास इस प्रकार का डबल टेप हो तो डबल टेप से भी चिपका सकते हो। तो चलिए यहाँ से डबल टेप हम निकालते हैं और इतना डबल टेप ले लेते हैं और डबल टेप को पहले चिपका देंगे इस बॉडी के साथ में। तो चलिए इस बॉडी के साथ में यहाँ पे हम चिपका दिए। उसके बाद इस पे का रेपड़ यहाँ से उखाड़ देंगे। उखाड़ने के बाद में अब इस बैटरी को बहुत आसानी से इस पे लगा देंगे। देखिएगा इस प्रकार लगा देंगे। अब ये बैटरी पूरी तरह चिपक जाएगा, अब ये हिलडोल नहीं करेगा। अब इसको तो इतना हम अपग्रेड कर दिए। अब चलिए इसको हम इस लाइट को पहले चालू करके देते हैं। तो यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करने के लिए और कम बेस करने के लिए एक रेगुलेटर लगाया हुआ। तो अभी देखिएगा यहाँ पे नहीं जला। देखिएगा यहाँ से एलईडी का जो तार है ना, एक तार यहाँ से छोड़ दिया है। तो चलिए पहले इसको हम बढ़िया से सोल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि पुराना वायर हो गया है। जब पुराना वायर हो जाती है ना तो ठीक से इस पे सोल्डिंग नहीं पकड़ पाती है। तो पहले यहाँ से हम इसको बढ़िया से पहले सोल्डिंग की जब मजबूत से कर देते हैं। तो यहाँ से हम मजबूत से कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पे लाइट तो जल रही है और पूरा फुल रोशनी के साथ में जल रही है। अब यहाँ से आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो, देख सकते हो लास्ट में जाएगा तो पूरा फुल हो जाएगा। और एक पे कीजिएगा उससे तेज, उससे तेज, उससे तेज, यानी इसमें 7 पॉइंट रहता है। अब इसे सबसे ज्यादा कम कर सकते हो और ज्यादा भी इसे कर सकते हो। अभी देख सकते हो कम, लेकिन आपको कैमरा में इस कम ज्यादा नहीं दिखता होगा, क्योंकि कैमरा में ज्यादा प्रकाश कैप्चर नहीं कर पाता है कम ज्यादा का। इस तरह अगर जलाएंगे तो अब दिखाई देता है कि कितना कम ज्यादा ये हो रहा है। तो वो हम दिखाएंगे बाद में आपको। उससे पहले अब चलिए यहाँ पे जो चार्जिंग सॉकेट है ना, इसमें चार्जिंग पिन लगाकर देख लेते हैं कि चार्जिंग सर्किट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लेंगे अपने मोबाइल चार्ज करने वाला पिन और इस पिन को इस चार्जिंग सॉकेट में लगाएंगे। तो जैसे लगाएंगे देखिएगा यहाँ पे रेड कलर की इंडिकेटर जलने लगी।
अब इससे पता चल रहा है कि ये बैटरी चार्ज हो रही है। तो जब बैटरी चार्ज हो रही है तो इस चार्जर से कितने देर बैटरी चार्ज करेंगे जो ओवर चार्ज नहीं होगी। जब बैटरी पूरी तरह डाउन हो जाएगी, एलईडी लाइट जलना बंद हो जाए, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की चार्जर से मात्र 1 घंटा ही चार्ज करना है। उससे ज्यादा चार्ज नहीं करना है, नहीं तो उससे ज्यादा चार्ज कीजिएगा तो आपकी जो बैटरी यहाँ पे लगाए हो वो ओवर चार्ज होकर खराब हो जाएगी। तो इतना ध्यान तो आप जरूर रखिए, क्योंकि इसमें चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए कोई भी मॉड्यूल को हमने यूज नहीं किया है। अगर आप इस प्रकार का चार्जिंग मॉड्यूल यूज कर लेते हो तो पूरी रात भर भी इसको चार्ज में लगाकर छोड़ दीजिएगा तो बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगा। तो चलिए इसको यहाँ पे बॉडी में अब लगा देते हैं। देखिएगा इसको कितना आसानी से हम अपग्रेड कर दिए। अब यहाँ पे बॉडी को लगा दिए। अब देखने में आपको लग रहा होगा कि ये पूरी नया खरीद कर हमने लाया है। अब यहाँ से चार्ज में से इसको हम चलिए निकालते हैं, उसके बाद इसको कम ज्यादा करके देखते हैं। तो देखिएगा पूरी तरह कम ज्यादा हो रही है और ये लाइट बंद भी हो जा रही है, लेकिन इसका लाइट का प्रकाश आपको ज्यादा नहीं लग रहा होगा। चलिए हम स्टूडियो को लाइट को बंद करते हैं। तो यहाँ से हम स्टूडियो का लाइट को चलिए बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में देखिएगा पूरी तरह अंधेरा हो गया। अब इसका लाइट को जलाते हैं तो एक पॉइंट पर जल रही है। इससे तेज करेंगे, इससे तेज करेंगे, देखिएगा हल्का हल्का इसका रोशनी बढ़ रहा है। जब फुल कर दीजिएगा तो ये फुल रोशनी जलने लगेगा, जिसका प्रकाश आप देख सकते हो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इस प्रकार इमरजेंसी लाइट को आप अपग्रेड करके आप चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।